Hi all. Like from yesterday's tragic incident about Sushant Singh Rajput's suicide case, we all are giving our views on depression and mental health. Like every view is important, every view has a different aspect, everyone has different perspective to think. So I thought I should share my perspective, that what I should feel and what I am feeling, or what I want to tell people regarding this. First of all, what is depression? If we'll talk in a scientific way, you can say it's a state in which we feel sad, lonely, alone, everything negative around, or feeling anxious about things. We can say it's depression, we can say, or a kind of depression. But if a person is smiling and still feeling lonely inside, it is also a depression. We're talking about mental health. Mental health, if I'll define that word, it's like when our emotional and our behavioral communication is balanced, then we can say it is a stability of mental health. But when it's not balanced, or when we can't express our emotions to our friends, to our family, then we can say that our mental health is not good. I have seen many people posting on their stories like DM me or text me if you are feeling lonely or what. I just want to tell those people that if a person is feeling lonely or sad or whatever the thing is, you should ask. अब हम लोग क्या कर रहे हैं? You can DM me, you can text me, anyone. अब कोई random person जो मुझे जानता नहीं है, वो मुझे DM और text क्यों करे? We have so many followers, हम हर किसी को नहीं जानते. तो इससे बेटर क्या है कि हम, जो लोग हमारे दोस्त हैं, हमारे फैमिली मेंबर्स हैं, जो हमारे बहुत करीब हैं, जो हमारे लवेबल वंस हैं, हमारे सिबलिंग्स हैं, हम खुद उनसे बात करें. हमारे पास अब इतना वक्त भी नहीं है कि हम अपने फ्रेंड्स के साथ कांटेक्ट बना सकें, उनसे पूछ सकें. अगर एक नॉर्मल हेलो हाय कैसे हो तुम, अगर एक बंदे की स्टेट सेट कर सकते हैं, तो क्यों ना हम ये स्टार्ट करें. और प्लीज़ ये सोशल मीडिया और ये इंस्टाग्राम एंड FB स्टोरीज से कुछ नहीं होगा अनटिल एंड अनलेस हम कुछ नहीं करेंगे. अगर हम ये डिप्रेशन, सुसाइड एंड मेंटल हेल्थ की बात कर रहे हैं, बात करने से नहीं होगा जब तक हम इसको एक प्रॉब्लम नहीं समझेंगे, जब तक हम इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं समझेंगे. 2 दिन के लिए तो हम सब करेंगे, स्टोरीज डालेंगे, विल पोस्ट द थिंग्स कि ऐसे नहीं करो, वैसे नहीं करो, बट बताने से कुछ नहीं होगा जब तक आप उस पर्सन की हेल्प नहीं करोगे. अब मेरा इतना फ्रेंड सर्कल है, अगर मैं, अब मुझे तो पता नहीं ना किसको क्या प्रॉब्लम है, रादर देन मैं उनसे पूछूं हाय तुम कैसे हो, ठीक हो, एक कॉल करूं, अपने पेरेंट्स से मैं बात करूं, अगर मुझे कोई प्रॉब्लम है अपने फ्रेंड्स से मैं बात करूं. और हर एक की लाइफ में एक ऐसा पर्सन होता है, सिंगल पर्सन, चाहे वो फैमिली हो, चाहे वो सिबलिंग्स हो, चाहे वो फ्रेंड्स हो, चाहे वो आपका टीचर हो, मेंटोर हो, कोलीग हो, जिसके ऊपर हमें बहुत ट्रस्ट होता है. एक ऐसा पर्सन जरूर होता है लाइफ में. तो हमें हमेशा उस पर्सन से अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करनी चाहिए कि हम कैसा फील कर रहे हैं, rather than living alone or rather than getting anxiety attacks or something. So my friends, I just want to say this कि हमें जजमेंटल नहीं होना चाहिए. सबसे पहली बात तो कि we just judge people on the basis of their appearance or on the basis how they talk. We don't see the inner beauty, we don't see the inner state of a mind of a person, we just judge them. We shouldn't be like this. हमें उनको समझना चाहिए, हमें हर पर्सन की स्थिति को समझना चाहिए. So I'm not saying anyone that if you are putting Instagram or FB stories you are wrong, not at all. It's just I'm giving my views that talk with your friends. क्या पता हम में से ही किसी को प्रॉब्लम हो, क्या पता मुझे ही हो ये कोई प्रॉब्लम. तो इट्स बेटर कि टॉक विद योर फ्रेंड्स, टॉक विद योर पेरेंट्स, टॉक विद योर सिबलिंग्स. कभी कभी हम कुछ बातें अपने पेरेंट्स से नहीं कर पाते बिकॉज वी थिंक दैट देयर इज अ जनरेशन गैप और समथिंग, वो हमारी बात नहीं समझेंगे. इट्स ओके, ये सबके साथ होता है. तो अपने सिस्टर से बात करो, अपने ब्रदर से बात करो, अपने एक फ्रेंड से बात करो, अपने टीचर से बात करो कि हमें ये प्रॉब्लम है, हम इसका सोल्यूशन कैसे निकालें. और हाँ, कभी कभी होता है ना, हम सोचते हैं कि अगर हमें कोई डिप्रेशन है या हम
बाइपोलर है या हमारी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है, अगर हम बताएंगे मेरे फ्रेंड्स मजाक उड़ाएंगे, प्लीज ऐसा मत सोचो। हमें ऐसा एनवायरनमेंट ही क्रिएट नहीं करना कि जिस वजह से जो इस बंदे को प्रॉब्लम है वो अपनी प्रॉब्लम शेयर ही ना कर पाए। वी हैव टू क्रिएट अ एनवायरनमेंट जिसमें हर एक इंसान खुल के अपनी बात रख सके, एटलीस्ट किसी एक पर्सन के सामने। एंड प्लीज चूज दैट पर्सन वाइजली, जो आपको हमेशा गाइड करे आपके सिचुएशंस में, आपकी प्रॉब्लम्स में, कि whatever is happening in your life, it's okay. There is always a ray of hope, and that ray of hope is very important to live a life. So my friends, just talk with your friends, talk with your family. And most important thing I have seen that which is lacking in our generation, in youth, that is we don't pray. We think that if that it's okay, कोई बात नहीं, क्या pray करना है, but I think doing part or praying to God is a type of meditation only. Just today my father told, after that tragic incident, that beta, if you have any problem you can share with us, we'll listen to you. And I told Papa, I'm fine, it's okay, because they care for me. And at the same time they told ki beta, do pray to God to give you blessings, to make your mind stable. That's very important. So friends, just pray, keep yourself calm. If you have any problem, just share. Once again I'll repeat my sentence, just share with that one single person whom you trust blindly and who you know that he or she will listen to you. So thank you very much. I thought that I should also give my reviews on this, so that maybe someone will get help from this, or maybe someone will understand my perspective also. And always there is a ray of hope for a better future. So always be happy, spread happiness all around, and just talk with your friends and do whatever you want to do in your life. Never shatter your dreams, because dreams are very important. And love your parents. And in the situation of pandemic, do meditate or do something, I will not say productive, because it's not important that if you are doing something productive you are worth. No, but do something interesting, something funny which makes you happy, not others. Do the things which make you happy, which make your soul peaceful, and which give you inner peace. So thank you all. I hope you like my views on this, and you can tell me how to improve or different things. Thank you. Bye.